बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान खान गुप्ता चैनल पर एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं वो अपनी पहचान आप हैं, वो अपना तारुफ खुद करवाएंगे। मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि वो सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्क करते हैं, सिंध से माइग्रेटेड हैं, लाहौर में बरसों से आबाद हैं और यहाँ पर आके वो न सिर्फ सोशल वर्क करते हैं बल्कि अपनी कास्ट के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है और अपने इलाके के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। आज के हमारे मेहमान हैं मियाँ रमज़ान शाकिर साहब। तो मियाँ साहब की तरफ चलते हैं और आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, तो उनसे पूछते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइए कि जी ये सिलसिला सोशल वर्किंग का और ये जो आप शुरू हुए सिंध से चले तो पंजाब में आके डेरे डाल दिए और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आपके इलाके के लोग नादिराबाद बेदिया रोड पर वो आपसे बहुत खुश हैं। एक आपकी पहचान आपने बनाई है, एक गुमनाम से छोटे से शहर से आके एक बड़े शहर में पहचान बनाना। कैसा ये सारा स्ट्रगल कहाँ से कहाँ शुरू किया और कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और 1994 में हम लाहौर में शिफ्ट हुए सिंध से ज़िला नवाबशाह से। और जब हम इधर आए इलाके में देखा तो यकीन करो देहातों से भी बुरा हाल था। यहाँ पर कोई एम्बुलेंस डेड बॉडी को भी छोड़ने के लिए नहीं आती थी। हाँ, इतनी हालत थी। वो भी कहते थे कि डेड बॉडी भी अगर आई खुदा ना खास्ता तो वो आप जो है ना मेन बेदिया रोड से लेकर जाएंगे, हम आगे गलियों में नहीं जाएंगे। तो बात कर रहे हैं बेदिया रोड पे नादिराबाद की? हाँ जी सर। तो जब मैंने देखा कि इधर तो बहुत बुरा हाल है, मैंने ना कोशिश की कि कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो अगर कोशिश की जाए और वो ना हो सके। मुझे जो है ना दोस्तों के साथ मैंने मिलना शुरू कर दिया। एक जज्बा था कि यार मैं ऐसा कोई काम कर दूं जिसमें इलाके की बेहतरी हो। तो आस्ता आस्ता हम आगे बढ़ते गए। तो इस इलाके में मैंने पूछा कि इस इलाके में सियासी शख्सियत ऐसी कौन सी है जिनसे मिला जाए और उनसे काम करवाया जाए। तो एक हमारे बुज़ुर्ग थे जो इधर ही के रहने वाले थे, अल्लाह को प्यारे होंगे, बाबा रफ़ीक साहब। मैं उनके पास गया कि बाबा जी मुझे बताओ कि इस इलाके में कौन सी सियासी शख्सियात हैं जिनसे मिला जाए और उनसे ये इलाके की बेहतरी के लिए कुछ काम करवाए जाएँ। तो उन्होंने मुझे ना दो नाम बताए। एक एतजाज़ हसन साहब जो जिनका तल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था, और दूसरे हुमायूं अख्तर खान साहब जिन्होंने अभी पीटीआई की। जी। तो मैंने बाबा जी से पूछा इनमें से बेहतर कौन है जो अवाम की फलाह बेहतर कर सकता है। उन्होंने कहा बेहतर जो है ना हुमायूं अख्तर खान साहब हैं। तो मैंने कहा अगर हुमायूं अख्तर खान साहब से कैसे मिला जाए? तो बाबा जी ने मुझे पंजाबी में कहा गिट्टियां तो सिंध दी मिट्टी लथी नहीं ते ख्वाब वेख दो हुमायूं अख्तर दे। मैंने अहद कर लिया अपने आप से कि बाबा जी ने ये मुझे बहुत बड़ी बात कह दी है, मैं मिल के भी दिखावांगा, करके भी दिखावांगा। माशाल्लाह आप सिंध के बड़ी चंगी पंजाबी बोल रहे हैं। हाँ जी। तो जो है ना मैंने कोशिश की, किसी से पूछा कि हुमायूं अख्तर खान साहब कहाँ रहते हैं। तो चंद दिनों में जो है ना मैं हुमायूं अख्तर साहब तक पहुँच गया। तो मैंने जाकर रिक्वेस्ट की। वहाँ पे उनके सेक्रेटरी थे चौधरी अशरफ साहब। उन्होंने कहा आप इधर बैठें, मैं हुमायूं अख्तर खान साहब से आपकी बात करवाता हूँ। कुछ देर बाद हुमायूं अख्तर खान साहब आ गए। हुमायूं अख्तर खान साहब के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि ये जो लड़का है ये आपसे मिलने के लिए आया। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए? मैंने कहा सर मैं नादिराबाद बेदिया रोड लाहौर कैंट से आया हूँ, तो आपको अपने इलाके में बुलाना चाहता हूँ। अच्छा, आपने डायरेक्टली उनको कह दिया आपको अपने इलाके में बुलाना? हाँ जी, मैं अपने इलाके में बुलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनके एक सर्वेयर होते थे जो इलाके का पहले विज़िट करते थे, लोकेशन देखते थे। उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं थे जी। तो वो जो है ना देख कर चले गए। अगले दिन ही खान साहब आ गए।
हुमायूं अख्तर खान साहब तशरीफ़ ले आए, आ गए। और फिर मैंने बाबा जी को बुलाया। अच्छा। तो उस वक़्त बिल्कुल आबादी इतनी नहीं थी। बाबा जी को बुलाया, असर का टाइम था, नमाज पढ़ के आ रहे थे, तो बहुत सारे माशाल्लाह बुज़ुर्ग टाइप के लोग इकट्ठे हो गए। हुमायूं अख्तर साहब को देखते ही ना इकट्ठे हो गए। तो मुलाकात हुई, हमने अपने मसाइल बताए। तो बाबा जी को भी मैंने फिर कहा, बाबा जी गिट्टिया तो मिट्टी लथी है कि नहीं। बाबा जी ने मैनू थपकी मारी कि लगता है तू कुछ करेगा। मैनू हौसला मिला और मज़ीद जज्बा उभरिया और अल्लाह ताला दे फजल नाल। अच्छा, क्वेश्चन फिर हुमायूं अख्तर साहब ने आपके इलाके के लिए आपके बुलाने पर जब हालात देखें तो उन्होंने काम किया? हुमायूं अख्तर साहब ने हमारे इलाके के सिर्फ मेरी गली नहीं, अच्छा। पूरा इलाका डेवलप कर दिया। ठीक है, the credit goes to you। हाँ जी, आज भी वो जो है ना फ़रूक आज़म चौक में हुमायूं अख्तर साहब की तख्ती लगी हुई है, आपको मिल सकती है वो बतौर प्रूफ। ठीक है, नहीं ज़बरदस्त हो गया। तो मतलब ये नाज़रीन देखा, अगर आपने ना, मैंने वो एक पढ़ा था कि इफ़ यू हैव डिटरमिन एंड यू हैव डिटर्मिनेशन यू कैन गेट इवन एनीथिंग। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपका अज़म जो है वो पुख्ता होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, तहरीक अराइया लाहौर के नायब सदर भी हैं आप हैं, ये कैसे बने? और ये आपने अपना जो एक सियासी करियर जो छोटा मोटा है वो शुरू किया, इब्तिदा तो आपने बता दी, और इसमें आप लोग क्या करते हैं ये तहरीक? और ये हमारा तल्लक अराई बरादरी से। ठीक है। अराई बरादरी की तारीख़ बताती है कि ये अरबी उल नस्ल हैं। ठीक। और ये मोहम्मद बिन कासम के दौर में ये सिंध में आए थे। और ये जंगजू भी है और एग्रीकल्चर भी इनका काम है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है। और अराई बरादरी ऐसी बरादरी है जो बंजर ज़मीन को भी आबाद करने में इनका कोई सानी नहीं है। बल्कि अगर आपने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म भी बनाना हो तो अराई बरादरी ही बना सकते हैं, मेजॉरिटी उनकी है। अराई बरादरी अक्सरियत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त हमारी जो लीडरशिप है ना, ये भी मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है। हर कोई अपने आप को चौधरी कहलाता है। चौधरी तब बनता है जब कोई दूसरा उसे चौधरी कहे। तो मैं अगर कहूँगा मैं चौधरी हूँ तो ये मेरे लिए, मेरा ख्याल है, पॉसिबल नहीं है। चौधरी बनने के लिए इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, और बहुत सारे मज़ीद जो इंसान को जो ना अपना नुकसान उठा के दूसरों का फ़ायदा करने वाला चौधरी होता है मेरी नज़र में। माशरे के अंदर कि अराई बरादरी में माशाल्लाह यक्का बहुत होता है, इनके अंदर इत्तेफाक बहुत है बनिस्बत दूसरी कौमों के। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर इनमें इत्तेफाक हो जाए, आप कहते हैं अगर इनमें इत्तेफाक हो जाए तो कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती इन्हें। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं है, अभी नहीं है। कोशिश हम कर रहे हैं। सही। अच्छा मियाँ साहब, अगर वेलफेयर के हवाले से बात की जाए तो आपके इलाके में मियाँ अख्तर वाली स्टोरी आपने सुनाई, हुमायूं अख्तर वाली, आप क्या समझते हैं ऐसा कोई काम जिस पर आपको फ़ख्र हो कि आपने किया हो, जो कि एक नेशनल लेवल के ऊपर हो? देखें जी, जब हम इधर आए, इलाके को देखा, इलाके की खिदमत की, उसके साथ साथ जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे इलाके में कोई ऐसा काम कर दूँ या करूँ जिससे मुझे फ़ख्र हो, और ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। मेरी सबसे पहली और दिली और सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं इलाके में बच्चियों के लिए ये सिलाई सेंटर खोल सकूँ, सिलाई कढ़ाई जी, ताकि वो बाइज़्ज़त हुनर सीखें और अपने ससुराल जब जाएं तो उधर उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, अपने घर में अपने हस्बैंड का जो ना हाथ उठा सकें। तो ये भी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान हुमायूं अख्तर साहब ने हमें स्कूल लाट किया, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बच्चियां जो हैं, लातादाद बच्चियां जो हैं उधर ये हुनर सीख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक किस्म का सदका जारिया भी है, और अल्लाह ताला ने ये हमें इस एजाज़ से नवाजा है। एक सोशल वर्कर के लिए एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत, सियासी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम के अंदर अराई बरादरी के भी बहुत से लोग हैं, तो आप उनसे क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को भी, और ये बताएं कि वो लोग आके आपके साथ क्या इसमें काम करते हैं, सोशल वर्क में वो ज़रूरी है उनका, या आप क्या कहेंगे उनके लिए? देखें, जो जिसको अल्लाह ताला ने नवाजा है, वो किसी भी प्लेटफार्म पे काम कर रहा है, तो वो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसा काम करूं जिस पे अल्लाह ताला राज़ी हो। और हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहा है। हमारी बरादरी के पहले जो हैं, हम मियाँ सईद साहब, वो अंजुमन रैया के मरकज़ी सदर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बरादरी की वेलफेयर के लिए, बरादरी की नहीं, इंसानियत के लिए भी वो काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारी बरादरी मुख्तलिफ़ ग्रुपों में काम कर रही है और बिला तफरीक कर रही है। सैलाब हो और ज़लज़ला हो या कोई भी खुदा न खास्ता आफत हो, तो उसमें हमारी बरादरी जो है ना बढ़ चढ़ के काम करती है। जो आप पॉलिटिकल लोग जो आपकी जो कनेक्टेड हैं सियासत से, जो आपकी बरादरी के हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह से? मैं अपनी बरादरी के मरकज़ी कायदीन से गुजारिश करूँगा कि आप जो है ना मुख्तलिफ़ धड़ों में बटे हुए हैं, आपके इस रवैये की वजह से बरादरी मुख्तलिफ़ धड़ों में बटी हुई है। तो खुदारा ये जो ज़िद है, अना है, इसको छोड़ें और एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं। हम जो है ना एक दूसरे को दिली तौर पे माने, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। जब ये हम अपने ज़हन से निकाल देंगे ना, तो खुदा गवाह, मैं आज आपके सामने ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी बरादरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ज़बरदस्त। एक सोशल वर्कर जो होता है वो अपना एक माइंड बना के माइंड सेट करता है कि यार मुझे खिदमत करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके पीछे उसका कोई नज़रिया होता है। आप क्या सोचकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या समझते हैं? ज़्यादातर मैंने देखा है कि यहाँ से लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, सियासत में आ जाते हैं, फिर वो उनकी बड़ी सुर्खी भी होती है। तो आपके जहन में जब आप खिदमत खलक के लिए चलते हैं, तो जहन में क्या है आपके, क्या अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से भी कर लूँ कि वो कौन सा काम है जो कि आप करना चाहेंगे इंसानियत की खिदमत के लिए, तो इसका जवाब क्या देंगे? सर देखें, हम जो है ना सियासतदानों के पीछे ज़िंदगी गुजार के अपने आप को नुकसान में डाल देते हैं। सियासतदान हमेशा अपने मकसद के लिए काम करता है, वो इस्तेमाल करता है। यकीन करो कि हमारे पास बड़ी बड़ी नामवर शख्सियत आती हैं, बड़े बड़े वादे वईद करती हैं, लेकिन काम नहीं करते। काम जब निकल जाता है ना, तो फिर वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो शायद उनकी दिलाजारी होगी और वो मेरी बात सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये किसको कह रहा है। ठीक है। और हमने जब भी कोई काम किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, नेक नीयती से किया है, किसी के साथ धोखा नहीं किया और ना ही किसी को लालच देकर अपने साथ शामिल किया है। मैं सब आखिर में पाकिस्तानी कौम के लिए कोई पैगाम? पाकिस्तानी कौम के लिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग ना सोचते हैं कि मेरे पास कोई पैसा होगा, दौलत होगी तो मैं कोई ये अच्छा काम कर सकूँगा। जब आपके नेक इरादे हो ना, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और वो कामयाब भी कर देता है कि आपका ये नेक इरादा था, आपने कदम उठाया तो मैंने आपको कामयाब कर दिया। जैसे कि आपने मियाँ साहब को सुना कि अल्लाह कहता है आपने कदम उठाया, मैंने आपको कामयाब कर दिया। इरादे नेक होने चाहिए तो मंजिल मिल जाती है। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपके पास पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो कि नामवर हों। तो नाज़रीन, बहुत अच्छी बातें की मियाँ साहब ने, स्पेशली जो इनकी स्ट्रगल थी, जो इनकी जद्दोजहद थी, यहाँ तक पहुँचने तक जो मुकाम था वो बिला शुबा जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम तहे दिल से आपके गुजार ममनून हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।